इंडिया में अपने राजस्थान में हमने गैजेट गुरु की शुरुआत की है 2017 में। आज की जो बेसिक नीड है मोबाइल ही है, इसके अंदर स्कूल भी है, आपका बैंक भी इसी के अंदर है। मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते थे, फिर उन्होंने अपना बिजनेस वहाँ पे शुरू किया है। गैजेट गुरु आईफोन की रिटेल कंपनी है, रिटेल और होलसेल हम दोनों में डील करते हैं। सर्टिफिकेट से आप अपनी जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। 100% जॉब की प्लेसमेंट की गारंटी है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लोग मनी यह चीज़ खुद उनने बोली कि कुछ यहाँ को वीडियो भी लेके आया करो थे, जिसकी वजह में भाई मैं पढ़ा लिखा हाँ तो माने सीखने भी मिले, साथ साथ में ही माने एक काम धंधो एक प्लेटफॉर्म है वो भी मिल सके। तो मैं बताना चाहूँगी कि भाई झुंझुनू जिला का छोटे से गाँव निकलेड़ी एक छोरी और दुबई के अंदर बिजनेस करने लग रही है। राजस्थान में नहीं, इंडिया में नहीं, दुबई के अंदर बिजनेस करने लग रही है और बढ़िया बिजनेस सीख ही करके और आपने जो राजस्थान में आगे झुंझुनू के अंदर आके वो लोगों ने काम है वो देने लग रही है। तो मैं अभी बुलाने वाली हूँ नीलम जांगीर जी, तो बाकी गैजेट गुरु जो कंपनी है और भी के बारे में आज मैं बताऊंगा। हाँ जी मैम, राम राम। राम राम। झुंझुनू जिला का थे रहने वाला हूँ। कौन सो थारो गांव है, छोटा सो थे गांव निकले हो, तो थोड़ा सो पहले अपने बारे में बताओ, थारी पढ़ाई लिखाई है कटे हुई। देखिए, मैं ना सिंघाना के पास में थली गांव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। मैं थली गांव के छोटे से गांव से हूँ, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा पूरा नाम नीलम जांगीर है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो झुंझुनू से मैंने MA MBA दोनों चीज़ किया है। जहाँ फिर मेरा एक ये मकसद था कि भाई चलो जॉब करने की बजाय मैं एक जॉब क्रिएट करूँ लोगों के लिए, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो थारो दिमाग अलग यहाँ कहीं चलो कि भाई मैं जॉब करके ना लोगों ने जॉब दूँ। देखिए, मेरी फैमिली में सारे लोग जितने भी लोग हैं सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। हमारी फैमिली IAS से लेके हर एक पोस्ट है हमारी फैमिली के अंदर। तो सबको मैंने नौकरी करते हुए देखा है, तो मैंने कहा कि चलिए इनसे थोड़ा कुछ हट के मैं सोचती हूँ। तो मैंने इसीलिए गैजेट गुरु की स्थापना की है। तो मैंने इसीलिए जो आज है, मतलब कि आज जो आप मेरे जिस रूप में देख रहे हैं कि गैजेट गुरु की इन्होंने स्थापना की है, गैजेट गुरु को आज ये चला रही हैं। अपने आप को एक महिला उद्यमी के रूप में मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आप लोगों को कि मैं एक वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रही हूँ। तो वो चीज़ जो भी है मेरे बचपन से, मेरी फैमिली से वो सपोर्ट से, जैसे मेरे फादर से मुझे, जो मेरे पापा हैं उनसे मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, मेरी माँ से मुझे अच्छे संस्कार मिले हैं कि आप जहाँ पे भी पढ़ें, जिस भी जगह पे रहें, चाहे देश में रहें विदेश में रहें, अपना जो संस्कार रहते हैं, जो वैल्यूज़ रहते हैं, उनको कैसे मेंटेन करना, उनको लेके आके कैसे बढ़ना है, वो सब चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी। आज जो मैं हूँ, आगे जो चल रही हूँ, इसमें मेंटरशिप मेरे हस्बैंड की है। तो मुझे जो बनाने में हर चीज़ में मेरी पूरी फैमिली का हाथ है, मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर का, मेरी माँ का। तो और ससुराल की फैमिली, ससुराल में मेरे ससुर जी हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उनका रहता कि अपने जो एरिया होता है इसमें क्या होता कि बहू को घूंघट निकालो, घर से बाहर नहीं जाने देंगे। ये सब देख के मैं भी उसी मारवाड़ी फैमिली से, राजस्थान से, छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। छोटे से गांव में मेरी शादी हुई है, तो वो चीज़ें मेरे पे भी लागू हो रही थी। जो अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, वो चीज़ें मेरे पे भी लागू हुई। बट उन्होंने मुझे उस चीज़ से निकाला है कि नहीं, तुम तने घूंघट को नहीं करना है, घूंघट करेगी तो फिर तू कभी कल जॉब करे है, आगे बढ़े तो फिर मेरे से वो बात नहीं कर पाएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो चीज़ें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। राजस्थान के अंदर थारी शादी होगी, पास में जहाँ शादी होगी, बी के बाद में थे खुद यह चीज़ सोची कि भाई मैं ये तरीका हूँ करने लग रहे हैं के साथ में काम करूँ या मैं थाने सपोर्ट करूँ, की तरीका थे, मतलब राजस्थान और इंडिया के बारे किया गया। शादियाँ तो आपके यहाँ पे आपको पता ही पहले हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते थे, फिर उन्होंने अपना बिजनेस वहाँ पे शुरू किया है। तो मैं वहाँ पे उनके साथ, हस्बैंड के साथ जैसे वाइफ रहती है वैसे उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने उनको देखा है वहाँ पे बिजनेस करते, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। लेकिन छोटे से गाँव से वो भी वहाँ पर जाके अपना विदेश में अपना बिजनेस सेटअप किया, कंपनी को इतना आगे बढ़ाया। उन्होंने दुबई, मस्कत, हांगकॉन्ग में अपनी कंपनी बनाई। उनसे ही प्रेरणा लेके जब मैं ना इंडिया आई हूँ, इंडिया पे फिर हमने गैजेट गुरु बनाया है। तो वो बताओ कि दुबई में की तरीका स्ट्रगल करो। देखिए, दुबई में आराम से रहे, पूरे परिवार में, फैमिली में, हम वहीं पे रहे, बच्चे वहीं पे पढ़ते थे, सब बिजनेस मेरे हस्बैंड कर ही रहे थे, अच्छा बिजनेस सब। तो उसके साथ साथ में मेरे हस्बैंड मतलब कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि हाँ चलो भाई तुमने पढ़ लिया, इस पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे घर पे बैठे रहो, एज ए हाउस मेकर ही बन के रहो। छोटे बच्चे होने के कारण मैंने उस टाइम पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करो कि लोग थाने फॉलो करें। जी हाँ, और उस टाइम पे मैंने इतना इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चे छोटे थे तो फैमिली भी देखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैंने सोचा चलो इस चीज़ को आगे करते हैं, जो सीखा है, जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अभी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास स्किल है,
दिमाग है, पढ़ाई है, सब है, तो उसको इम्प्लीमेंट करें। और बाकी जो लेडीज़ हैं जिनको भाई आगे बढ़ना है या फिर वो वीमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हैं, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, जो अपनी इस एरिया की हैं, जो सिर्फ एक नौकरी पे ध्यान देती हैं, तो वो चीज़ ते जैम भाई आगे बढ़िया कि भाई मैं आगे कुछ करूँ थे थारे एरिया में समाज में को के कुछ देखे हो कि भाई छोरी थोड़ी सी पीछे रह रही है इन चीज़ों में। देखिए, हमारा समाज में शादी के बाद में लड़कियों को हर एक बंधन में बांध दिया जाता है। शादी के बाद में उनको ना तो काम करने दिया जाता है क्योंकि फैमिली इशू जाते हैं। बट मेरे केस में क्या हुआ कि मैं जब विदेश में रह रही थी तो वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी है, साथ में सीखना भी जारी रखा है। मुझे मेरे हस्बैंड ने खूब प्रमोट भी किया, बढ़ाया भी आगे कि हाँ तुम इस चीज़ को आगे बढ़ो। एक घर में मतलब कि एक हाउस वाइफ बन के बैठने की जरूरत नहीं है। और आज मैंने ये कंपनी शुरू की है। गेजेट गुरु है भी को ऊपर आवा और बताओ अपनी कंपनी है भी के बारे में। गैजेट गुरु 2017 में शुरू की थी हम लोगों ने। मेरे हस्बैंड का ये वेंचर है, उनका ही ये आइडिया है। इंडिया में अपने राजस्थान में हमने गैजेट गुरु की शुरुआत की है 2017 में। गैजेट गुरु आईफोन की रिटेल कंपनी है। रिटेल और होलसेल हम दोनों में डील करते हैं। हमारी 6-7 ब्रांचेज हैं और एक हमारी अभी फ्रेंचाइजी है जो पिलानी में ओपन हुई है। इसमें हम सिर्फ आईफोन के साथ ही डील करते हैं। आईफोन और एप्पल प्रोडक्ट जो भी है, जैसे वॉचेज़ हैं, मैकबुक हैं, इनमें हम डील करते हैं। और काफ़ी 5-6 साल में गैजेट गुरु एक अच्छी कंपनी, मतलब कि एक ब्रांड है जो अपने शेखावाटी में अच्छा फेमस है और लोग जिसको आईफोन के नाम से जानते हैं कि हाँ ये आईफोन की कंपनी है। गैजेट गुरु ऐसी कंपनी है जिसने अपने शेखावाटी में आईफोन लोगों को इंट्रोड्यूस में ला के दिया। एप्पल का सिर्फ अपना खुद का iOS है जो सिक्योरिटी सिस्टम से सबसे बेस्ट है। मतलब कि उनका खुद का है, उनका खुद का सिक्योरिटी है, उसके अंदर आप ऐसे कोई भी एंटर नहीं कर सकता है बिना एप्पल की परमिशन की। तो उसका एक रीज़न यही है कि आईफोन इसलिए आज की दुनिया में सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड बना हुआ है, जिसको लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। गेजेट गुरु थे स्टार्ट करी तो थारे पीछे के उद्देश्य के थे कि थीम लेके चला कि आप राजस्थान के अंदर इन लावा और इन स्टार्ट करा। इस इंडस्ट्री में हम काफ़ी सालों से हैं। 2009 से मेरे हस्बैंड ने अपना खुद का बिज़नेस ओमान में मस्कत में शुरू कर दिया था। तो मोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें शुरू से अट्रैक्ट करती है। ये मेरे हस्बैंड की फील्ड थी तो वो मुझे भी अट्रैक्ट करती थी। मैंने इसी प्लानिंग के साथ में गैजेट गुरु को अपने राजस्थान में इंट्रोड्यूस कराया। राजस्थान में कड़े कड़े इनकी ब्रांच। गैजेट गुरु की 5 ब्रांचेज हैं जिसमें चूरू है, ना झुंझुनू है, सिंघाना है, चिड़ावा है और फ्रेंचाइजी में पिलानी है। झुंझुनू के अंदर ये तहसील आवी ही पिलानी, चिड़ावा और सिंघाना। तो झुंझुनू जिला के अंदर ये मोटा शहर माना जाही। सिंघाना, पिलानी और चिड़ावा। और पिलानी तो मेरे हिसाबों राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। एजुकेशन हब है वो, तो पूरी दुनिया में फेमस है पिलानी। तो थे लोगा के लिए नई चीज के दे रहे हो, लोगा ने के रोजगार थे दोगा। मेरा शुरू से प्लानिंग रहा है कि मैं खुद एक जॉब ना करके जॉब दूं लोगों को। ये सदा से मेरा एक रहा है कि भी हाँ मैं जॉब क्रिएटर बनूं ना कि सीकर बनूं। हमारी कंपनी है उसका हमने दुबई में स्टार्ट हुई है। दुबई में मेरे साथ जो पार्टनर हैं वो वहाँ की जो प्रिंसेस हैं शेखा हिंद फैजल अल कासमी, उनके साथ पार्टनरशिप में हमने गैजेट गुरु से यही कंपनी गैजेट गुरु साहिबा को नाम मैंने सुने लगे तो एक बार दोबारा और बता दो आपने दर्शकों। शेखा हिंद फैजल अल कासमी ये मेरी पार्टनर हैं दुबई में। और मोबाइल इंडस्ट्री मैंने इसलिए ना चूज़ किया कि आज की जो बेसिक नीड है मोबाइल ही है। भाई आजकल क्या है कि हर बंदा क्या होता है कि ना बेसिक नीड में जैसे रोटी कपड़ा मकान ही नहीं रह गया, मोबाइल भी रह गया। हर आदमी के हाथ में ये छोटी सी डिवाइस रहती है। आज पूरी दुनिया इसी के अंदर, इसके अंदर स्कूल भी है, आपका बैंक भी इसी के अंदर है, आपका खाना पीना भी इसी के अंदर है। आपको वॉलेट की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को लेके जा रहे हो। हाँ किसी को पेमेंट करना है तो आप इमीडिएट इसी से ट्रांजैक्शन होता है। आजकल इसकी इतनी नीड है, इतना इसकी डिमांड है लोगों के, मतलब कि जो हैबिट में या लोग एक दफ़ा वो रोटी के बगैर रह सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यूथ है, यूथ क्या बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं, सब फ़ोन के बगैर कोई नहीं रहता है। मोबाइल उनके पास में रहता है। 24 आवर्स रहने वाली चीज़ यही है। बिल्कुल, ना माँ बाप साथ में रहते हैं, ना बच्चे बीवी, किसी के साथ नहीं रहेगा आदमी, लेकिन फ़ोन को 24 आवर्स अपने साथ रखेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। थोड़े दिन पहले मैं अपने शोरूम पे बैठी थी तो वहाँ पे एक बंदा आया। तो उनकी फैमिली में कोई बंदा था जो बीमार था और वो एडमिट था। तो वो मतलब कि बंदा उनके घर का है, उसकी फैमिली मेम्बर है और वो एडमिट है हॉस्पिटल में, लेकिन वो हाइपर इसलिए क्योंकि उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है। उसका फ़ोन नहीं काम कर रहा है तो उसको चाहिए कि मेरे फ़ोन को अभी रिपेयर करके दो। तो इमीडिएट वो नहीं हो सकता था। हमने कहा कि अभी रिपेयर नहीं होगा। तो वो इतना हाइपर होगा कि नहीं मुझे तो ये चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए सब कुछ है, इसमें मेरे पैसा है, इसमें बैंकिंग है, सब कुछ है, तो मुझे अभी चाहिए क्योंकि डॉक्टर भी यही है, एड्रेस भी यही है, सब कुछ ये। तो
मैं कि उससे ऐसा पता चला कि वो बंदा इतना हाइपर था, इतना क्यूरियस था कि मुझे इमीडिएट इसको आप रिपेयर करके दीजिए। तो उस चीज़ से मैं कि कितनी डिमांड है कि हाँ चलिए ठीक है, हम फ़ोन बेच रहे हैं लेकिन उसके साथ में सर्विस भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए फिर हम उसको हमने रिपेयर करके दिया, फिर उसको लेके गया। तो देखिए मैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहिए, जिससे अपनी स्किल जो मैन पावर है वो मैं जितनी भी जो मेरी फ्रेंचाइजी शुरू कर रही हूँ उनमें मैं अपनी स्किल मैन पावर को सप्लाई करूँ। इंस्टीट्यूट की बात करा तो एक बारे में बताओ। देखिए मेरा गैजेट गुरु इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य है कि स्किल मैन पावर प्रोवाइड करवाना। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया है कि मैं 50 शहरों में फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहती हूँ। सबके लिए मुझे, अगर मैं आईफोन बेच रही हूँ, हम यूज्ड आईफोन, नए आईफोन जो सेल करते हैं, तो उसके लिए सर्विस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सर्विस के तो आप उनको सप्लाई। इसीलिए मैंने इस इंस्टीट्यूट के लिए सोचा है, इसको बढ़ा रही हूँ। तो अभी हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है जो कि मार्च में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो मार्च में थे शुरू कर रहे हो, तो के कुछ यूथ है बिन रोजगार मिला गो के कुछ वह करेगा बड़े थार का नाम है की तरीका में थार का नाश की के कुछ थे सिखाऊगा, कैसी जॉब देगा आगे जाके के अपने फ्यूचर में वह कर सके। थोड़ो ये तरीका में समझाओ कि बच्चा के समझ में आओ और वो अपनो एक टारगेट मानी हुई चीज़ ने कि भाई हाँ ये चीज़ ने मैंने यह करना है। अभी आजकल क्या है कि यूथ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उनको क्या करियर में जाना है, क्या है। और अगर आपको अपना हाथ का काम आता है तो आप कहीं पे भी अपना जॉब का काम कर सकते हैं। अभी हम इंस्टीट्यूट में सबको मोबाइल ये रहेगा DCMR, यानी कि डिप्लोमा कोर्स इन मोबाइल रिपेयरिंग। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हम दोनों ही सिखाएंगे, साथ में हम उनको बेसिक कंप्यूटर की भी जानकारी देंगे, साथ में कम्युनिकेशन भी उनका इम्प्रूव करेंगे और कम्युनिकेशन भी सिखाएंगे, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उसमें शामिल होगा, ताकि ये जो 1 साल का कोर्स में है इसके अंदर जो हमारा स्टूडेंट निकलेगा वो एक स्किल्ड बंदा निकले, कि उसको 100% हम तो जॉब की गारंटी दे रहे हैं। साथ में अगर वो हमारे साथ ना काम करके दूसरी और कहीं पे भी जाए तो सर्टिफिकेट के साथ में उसको अच्छी जॉब मिले, या फिर अपना वो खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहे तो अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे जब वो हमारे इंस्टीट्यूट से निकल रहा है, उस टाइम पे वो एक स्किल्ड क्वालिफाइड बंदा निकला है, जिसके हाथ का उसका नॉलेज है, वो कहीं पे भी कमा के खा सकता है। ऐसा नहीं है कि भी हाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, कुछ भी अपनी आराम से कर सकता हूँ काम। तो बच्चा ने यहाँ का शातिर दिमाग मान लो व कहीं जिज्ञासा रहे सीखने की, तो मैम कांटेक्ट करो, मैम का नंबर एड्रेस बताओ, सब कुछ थान मिलेगो। देखिए हर आदमी अपने एरिया में क्या है कि सरकारी नौकरियों के पीछे भागता है, और वो एक लिमिटेड होती हैं। बस सब तो सरकारी नौकरी या फिर नौकरी नहीं मिल सकती है। तो इस इंस्टीट्यूट का मेन मकसद ये है कि अगर आपके हाथ में कलाकारी है, आपने हाथ का काम सीखा है, आप स्किल्ड हैं, तो आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भी एक लिमिटेड हो गया है तो उसमें आप कितना भागेंगे, कितने लोग हैं, उस कंपटीशन में आपकी उम्र चली जाएगी। और अपना जो एरिया है, अपने जो लोग हैं, वो फिर वो एक ही चीज़ को फॉलो करते रहते हैं कि हाँ वो ऐसा बन गया तो मैं भी वैसा ही बनूं, इसने ऐसा कर लिया तो मैं वैसा ही करूं। उससे थोड़ा सा आगे हटके, थोड़ा सा आगे चल के यूथ को अपनी स्किल्स हैं, अपना जो उनका जो ड्रीम्स हैं, जो टारगेट, वो चेंज करके बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। आज देखिए हर एक यूथ है वो यूट्यूबर बन रहा है, कोई यूट्यूबर बन गया तो उसके पीछे पीछे यूट्यूबर बन गए हैं। किसी ने कहा कि तुम आर्मी में चले, तो सब आर्मी में चले गए हैं। ऐसा नहीं कि आर्मी सब हाँ जाइए करिए सब, लेकिन वो एक लिमिटेड सीट होती है, लिमिटेड हो गया है। तो ऐसा नहीं कि भी सबको वो काम मिल जाएगा तो आप उसके पीछे रह जाओगे। लिमिट पूरी हो जाना पाए, सोचा बात चीज आपने मिलेगी और फिर बाद में वो मतलब कि डिसअपॉइंट होके कुछ करते भी नहीं है, कोई अपना गिव अप दे देते हैं सब है। लेकिन इतनी नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इतनी आगे हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप उनके बारे में सोचिए तो सही, आगे बढ़िए। और स्किल को आजकल इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लोग कि हाँ भाई चलिए मुझे भी कोई आदमी चाहिए तो हाँ अगर वो स्किल्ड है तो मैं उसको प्रीफर करूँगी कि आइए आपके लिए काम है, आप सीखिए। वो आपका हाथ का काम है जिससे आप कभी भी कमा के खा सकते हैं। इसीलिए हमने ये शुरू किया है गैजेट गुरु, ताकि लोगों को पता चले, वो उसमें आएँ, एडमिशन कराएं और एक स्किल मैन पावर तैयार होगी। जिनके लिए हमने जॉब ऑलरेडी तैयार रखी है, उनको 100% जॉब की प्लेसमेंट की गारंटी है, उनको विदेश में, देश में। और हम सर्टिफिकेट NSDCA से दे रहे हैं, जो एफिलेटेड है उससे, उस सर्टिफिकेट से आप अपनी जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो बंदा क्या करना चाहता है। तो अपनी यूथ को आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है। और उसी चीज़ में मैंने इस गैजेट गुरु है, जो गैजेट नाम ही गैजेट गुरु है, तो यही आज आगे भविष्य भी गैजेट ही है।
तो कद्दू थारो जो क्लासा वगैरह ही बस स्टार्ट हो जाएंगी? बैच तो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन जो एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। ये लिमिटेड सीट है, ओनली 30 सीट हैं, क्योंकि हम ऐसे कचरा नहीं भरना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि स्किल्ड मैन पावर तैयार करना, क्योंकि हमारा वही टारगेट है। हमारे खुद के शोरूम्स, हमारी खुद की फ्रेंचाइजी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुबई में मेरी कंपनी है, वो स्टार्ट हो चुकी है। और तो उसके लिए भी हम लोग कुछ बच्चों को वहाँ पे भी भेजेंगे, जिससे उनके लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे भी स्किल्ड मैन पावर ही चाहिए। तो इसमें 15 तारीख से शुरू हो जाएगा, 15 मार्च से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। आइए, एडमिशन लीजिए और नया टेक्नोलॉजी को अपनाइए और अपना नए फील्ड में एक करियर बनाइए, जिसमें आपको एक नया डिप्लोमा मिल रहा है, नई चीज़ है। एप्पल प्रोडक्ट थान जो भी लेना ही, एप्पल की भाई वॉच लेनी वो, चाहे वो लैपटॉप लेनो वो, एप्पल को फ़ोन लेनो वो, कोई भी चीज़ लेनो हो तो आऊँ कांटेक्ट करो। आपने जो राजस्थान के अंदर बहुत 4-5 की जो शॉप ही, और कांटेक्ट करोगा तो थान बहुत ही अच्छी प्राइस में बहुत ही अच्छो सामान है वो मिल जाएगा। वीडियो शेयर करना है, आगे तक पहुंचाना है, यूथ तक यह बात पहुंचानी है, और मन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।